सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये लीड कोड का जो पहला सम है, पहला क्वेश्चन है टू सम, वो वाला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़ते हैं। तो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। सो हमको इंडिसेस रिटर्न करना है। इसका जो इनपुट एग्जाम्पल है वो समझते हैं। तो हमको एक एरे दिया है 2, 7, 11, 15। टारगेट सम दिया है। ये दो इनपुट होने वाले हमारे, एक एरे और एक टारगेट सम। टारगेट सम 9 है, तो हमको ये पता करना है कि क्या इस एरे के किन्हीं दो एलिमेंट्स को अगर मैं पिक करूं और उसको सम करूं तो क्या वो टारगेट सम के इक्वल होता है। अगर होता है तो मुझे उन दो एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है एज एन एरे ओनली। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा एग्जाम्पल है, इसके अंदर टारगेट सम 9 है। तो हम देख सकते हैं कि 2 + 7 9 होगा, तो हम लोग 0, 1 रिटर्न कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो ये है कि 3, 2, 4, ये हमको एक एरे दिया है और टारगेट सम है 6। तो क्लियरली दिख रहा है 4 + 2 विल बी 6 और हम इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अब समझते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेस देन O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो जो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, वो ये है कि हम दो नेस्टेड फॉर लूप चला लें और पता कर ले अब वो दो नेस्टेड फॉर लूप्स कैसे होंगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अरे है और मेरा जो टारगेट सम है वो 18 है। मुझे 18 बनाना है। मुझे पता करना है कि क्या 18 बन सकता है। ठीक है, तो जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है वो बता रहा हूँ मैं सबसे पहले। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या करेगा, वो 0 से स्टार्ट करेगा, 0 इंडेक्स से। इस एलिमेंट को लूंगा फर्स्ट लूप में और सेकंड लूप में मैं इस एलिमेंट के राइट वाले इंडेक्स से चालू करूंगा। चेक करना कैसे चेक करेंगे, तो ये वाला एलिमेंट अभी थोड़ी देर के लिए फिक्स हो जाएगा और सेकंड लूप के अंदर में तीनों एलिमेंट्स को चेक करूंगा इसके साथ। तो 2 + 7 होगा 9। हम चेक करेंगे हमारे टारगेट सम के इक्वल नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम करेंगे 2 + 11 जो कि होगा 13, वो हमारे टारगेट सम के इक्वल नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। 2 + 15 17, वो हमारे टारगेट सम के इक्वल नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर अब कोई एलिमेंट और बचा नहीं है 2 को कंपेयर करने के लिए, तो हम इस वाले को इधर लेके आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7। फिर हम 7 को लेके बाकी जो एलिमेंट्स है, ये वाला तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो हो चुका है ऑलरेडी चेक, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, हम हमेशा राइट वाले इंडेक्स पे जाएंगे। तो 7 + 11 हमारा होगा 18 जो कि टारगेट सम के इक्वल है। तो हम लोग ये इंडेक्स रिटर्न कर देंगे और क्योंकि हमको मालूम है कि 18 हमारा जो टारगेट सम हमको मिल गया। ठीक है, इसका एक सूडो कोड अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वो इस टाइप से होगा, फॉर int I is equals to 0, I less than nums dot length I plus plus। ठीक है, कहाँ चले गया भाई कर्सर। हाँ, जो दूसरा लूप होगा वो हमारा चलेगा int j is equals to I plus 1, j is also less than nums dot length और j plus plus। ठीक है, अब हम चेक करेंगे यहाँ पे if nums of I plus nums of j अगर इक्वल टू होता है मेरे टारगेट सम के, तो I will return new integer array और उसकी वैल्यूज हो जाएगी I, j। सिंपल सी चीज है। ठीक है, और अगर ये लूप पूरा चल जाता है उसके बाद फिर हम लोग एक बेसिकली न्यू इंट एक ब्लैंक एरे की
जो एक्सेप्शन आती है कि भाई कोई रिटर्न टाइप नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। हम ये वाली कंडीशन कभी चलेगी नहीं, बट डालना ज़रूरी है। तो बेसिकली इतना सा इसका जो है वो कोड होगा। ठीक है, देखते हैं अभी चला के अपन। ये मेरा पहला फॉर लूप हुआ, उसके अंदर की इफ कंडीशन हुई, ये हुआ, ये इफ मेरा यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, ये पहला फॉर लूप बंद यहाँ पे हुआ, और ये जो दूसरा फॉर लूप है वो यहाँ बंद हुआ और ये रिटर्न हुआ, और ये हमारा पब्लिक इंट। ठीक है, ट्राई करते हैं, लग तो सही रहा है। देखो चल तो गया हमारा कोड, बट अभी जो ये कोड का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n स्क्वायर है। ठीक है, इस कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो है बिग ऑफ n स्क्वायर। अब इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे अब दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन जो है हमारा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n में हो सकता है, वो समझते हैं वो कैसे हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा इनपुट एरे है, जैसे ये वाला इनपुट एरे सॉर्टेड है, बट सारे इनपुट एरे सॉर्टेड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को समझते हैं। बस यूँ समझ लो कि हमको ये इनपुट एरे सॉर्ट करना है, अभी सॉर्टेड नहीं था, मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद मैं इसमें यूज करूंगा टू पॉइंटर अप्रोच। अब टू पॉइंटर अप्रोच में क्या होता है कि आपका जो एक पॉइंटर है वो राइट साइड ऑफ द एरे पे होता है, राइट एंड पे, और एक जो पॉइंटर होता है वो आपका होता है लेफ्ट एंड पे। यहाँ पे मेरा एक पॉइंटर है 2 पे और एक पॉइंटर मेरा 15 पे। अब क्या करूंगा मैं? अब मैं चेक करूंगा कि क्या 15 + 2 जो हमारा टारगेट सम है इससे बड़ा है या छोटा है। जैसे कि अभी हमको मालूम है कि 17 जो है वो छोटा है 18 से, तो मैं लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। अब ऐसा क्यों करूंगा वो बताता हूं मैं। अगर मैं राइट वाले पॉइंटर को लेफ्ट की तरफ बढ़ाता तो ये मेरा जो लेस देन था वो और लेस देन हो जाता और छोटा हो जाता, मेरा जो सम था वो और छोटा हो जाता, 2 + 11 का और 13 हो जाता। बट मुझे मालूम है कि जो मेरा अभी जो हमने जो सम किया 15 + 2 वो 17 वो ऑलरेडी छोटा है, तो मुझे बड़े सम की तरफ जाना है। तो मैं इस 15 को तो मुझे रखना पड़ेगा, मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे मालूम है कि एरे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, इसलिए मैं लेफ्ट वाले को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब एक नया सीन आएगा। 15 + 7 कितना होगा? 22। अब 22 बड़ा है या छोटा है मेरे टारगेट सम से? 22 जो है वो बड़ा है मेरे टारगेट सम से। तो अब मुझे मालूम पड़ा कि भाई टारगेट सम से बड़ा है, मतलब मुझे सम को डिक्रीज करना है। अब सम को अगर मुझे डिक्रीज करना है तो मैं राइट वाले पॉइंटर को लेफ्ट की तरफ बढ़ाऊंगा। तो मेरा जो 15 वाला पॉइंटर था वो अब 11 पे आ जाएगा, और जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो 7 पे। मैं इन दोनों सम को चेक करूंगा, 7 + 11 = 18। क्या ये हमारे टारगेट सम से बड़ा है, क्या छोटा है, या क्या बराबर है? अगर इक्वल है ये हमारे टारगेट सम के, तो हम इसके इंडेक्सेस रिटर्न कर देंगे एज एन एरे। ठीक है, अगर समझना है तो यू कैन आस्क एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स ट्राई टू कोड दिस। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि हमको जो है हमारे इनपुट एरे को सॉर्ट करना है। तो arrays.sort जावा के अंदर बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है, वो हम यूज कर सकते हैं। हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगा, मेरा लेफ्ट पॉइंटर होगा int i जो कि 0 से स्टार्ट होगा, और जो मेरा राइट पॉइंटर होगा वो होगा int j जो कि मेरा होगा nums.length -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मैं एक लूप चलाऊंगा, वो लूप ये बोलेगा कि i जो है मेरा वो छोटा रहना चाहिए j से। क्यों? ये वाली कंडीशन क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मतलब हम लोग ये नहीं चाहते कि भाई हम लोग इनफाइनाइट लूप में फंस जाए। ठीक है, और ना ही हम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चले जाए। तो बेसिकली अगर i ये है और j ये है
फॉर एग्जाम्पल जे ही हो जाता है और आई हो जाता है, तो ये कंडीशन तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे, इसलिए हम जो हमारी कंडीशन है वो आई लेस देन जे रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हम यही चेक करेंगे कि क्या हमको हमारा सम मिल गया है क्या। तो इफ नम्स आई प्लस नम्स जे अगर डबल इक्वल टू हमारे टारगेट के सम के हो जाता है बराबर, तो हम रिटर्न कर देंगे न्यू इंट और आई कॉमा जे। अब ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास दो ही सिनारियो है। पहला सिनारियो क्या है कि भाई हमारा जो सम है वो लेस देन हो टारगेट सम से। ठीक है, एक काम और करते हैं, ये जो सम है इसको स्टोर कर लेते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। इंट सम इज इक्वल्स टू नम्स आई प्लस नम्स जे। ठीक है, और यहाँ पे अब सम को कंपेयर कर लेते हैं। अगर सम टारगेट सम के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे, अगर सम जो है वो लेस देन है टारगेट सम से तो क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट वाले पॉइंटर जो कि हमारा आई है वो प्लस प्लस करेंगे। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ, मतलब कि हमारा जो सम है वो बड़ा होगा टारगेट सम से, तो हमारे जे पॉइंटर को लेफ्ट की तरफ बढ़ाएंगे, मतलब जे माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, ये लूप के अंदर क्योंकि हमको मालूम है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होने वाला है, हमको एक पेयर तो ऐसा जरूर मिलेगा, तो ये पेयर उसको रिटर्न कर देगा। बट डिफॉल्ट हमको रिटर्न स्टेटमेंट लगाना जरूरी है, नहीं तो एरर आ जाती है। तो रिटर्न न्यू इंट, यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं। अगर कभी कंडीशन चलती भी है तो हमको पता चल जाएगा। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस कोड। रॉन्ग आंसर बोल रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड 1,2 था, हमारे वाले ने दिया इसको 0,2। 0,2 कैसे दे सकता है? 3 + 4 जो होने वाला है हमारा 7 होने वाला है, राइट? ठीक है, इसी को चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या सीन है। ये वाला तो सही चल रहा है। यहाँ पे अपन ये देख के देखते हैं, ये वाला इनपुट क्या दिक्कत है। 3 2 4 6 रिटर्न तो इसको 1,2 ही करना चाहिए, 0,2 कर रहा है। क्यों कर रहा है समझते हैं। आई 0 है, जे हमारा है nums डॉट लेंथ -1, while I is less than j, ये भी सही है। I is less than equal to j करना पड़ेगा क्या, देखते हैं। नहीं आई तो लेस देन जे ही होना चाहिए, ताकि अगर इक्वल टू कर दूंगा मैं तो हो सकता है कोई सीन ऐसा जहां पे एक ही नंबर को दो बार वो ऐड कर ले, तो इक्वल टू वाला सीन तो नहीं होगा यहाँ पे। नम्स आई प्लस नम्स जे, ठीक है, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो हमारा जो पॉइंटर है अभी 0 पे है और 2 पे है। नम्स डॉट लेंथ 3 होगी, 3 - 1 2 होगा, जे के अंदर 2 है, आई के अंदर 0 है। ठीक है, तो ये हमारा होगा इसके 2 बोले तो 4 और ये होगा 3। 4 + 3 7 होगा, इसके अंदर आऊंगा मैं, 7 तो इक्वल नहीं है मेरे टारगेट सम के, तो ये वाली कंडीशन जो है ये तो नहीं चलेगी। क्या सम छोटा है टारगेट सम के, सम बड़ा है एक्चुअली टारगेट सम के, तो मैं जे माइनस माइनस करूंगा। ठीक है, जे मेरा हो गया 1, आई मेरा हो गया 0, तो 0 इज लेस देन 1, मैं फिर अंदर आऊंगा। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है। 4 +
एरिस डॉट सॉर्ट किया ना मैंने। ओ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गई यहाँ पे। ओके, ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये काम नहीं करेगा। मैंने मेरे इनपुट एरे को चेंज कर दिया है, राइट। अब इनपुट एरे को चेंज करने के बाद क्या हुआ, ये हो गया 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो 2 और 4 हो गया 6 हो गया, इसलिए वो सही आउटपुट सही आ रहा है, बट एक्चुअली इंडेक्सेस चेंज हो चुके हैं। ये वाला जो सॉल्यूशन है हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें नंबर देना होता, नंबर है लाइक हमें वो एलिमेंट्स अगर रिटर्न करने होते हैं तो शायद ये काम कर जाता, अभी तो ये काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, जो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हम लोग जो है एक मैप बनाए, ठीक है। अब वो मैप कैसे बनाएंगे समझते हैं। वो मैप ऐसे बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल ये 2 है, तो मैं मेरे मैप में कोड करके समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक हैश मैप बनाते हैं अपन, ठीक है। इंटीजर कॉमा इंटीजर मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है। अब जो है मैं लूप चलाता हूँ अपना एक, int I इक्वल्स टू 0 से I लेस देन nums डॉट लेंथ I प्लस प्लस। अब मैं चेक करूंगा कि क्या nums मैप डॉट कंटेन्स की। अब बेसिकली मैप में क्या रखने वाला हूं मैं, वो नंबर की में नंबर रखूंगा और उसकी वैल्यू में मैं उसका इंडेक्स रखूंगा और मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं पहले चेक करूंगा इफ मैप डॉट कंटेन्स की, कंटेन्स की किसकी की चेक करनी है मुझे, तो मुझे चेक करनी है सम जो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक नम वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हम टारगेट माइनस नम्स आई करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी नम्स आई में है जो वैल्यू माइनस टारगेट सम, अगर उतनी वैल्यू मुझे मिल जाती है मतलब कि मुझे पेयर मिल चुका है, तो वही हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैप डॉट कंटेंट्स की नम होता है मतलब मुझे पेयर मिल चुका है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न न्यू इंट और उसके अंदर जो है अपना डाल देंगे अपन मैप डॉट गेट नम मैप डॉट गेट नम कॉमा आई, ये हमारा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है मतलब अगर हमें ऐसा नहीं मिलता है, तो हम बेसिकली हमारे जो नंबर है उसको वहां पे पुट कर देंगे। तो मैप डॉट पुट नम्स आई कॉमा उसका इंडेक्स आई, ठीक है। ये फॉर लूप जब हमारा खत्म होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी हैविंग आवर आंसर, रिटर्न न्यू इंट -1 -1। देखते हैं क्या ये हमारा कोड चलता है ढंग से। अगर चलता है देन वी आर गुड, यस ये एक्सेप्ट होना चाहिए। सी सो इट रन्स फास्टर देन 80% बिकॉज इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, बिग ऑफ n। लेकिन यहाँ पे हमें एक ट्रेड ऑफ जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ n है, क्योंकि हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशंस देखे। पहला हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 था, कांस्टेंट स्पेस था। और जो सेकंड सॉल्यूशन हम देख रहे थे n log n वाला सॉर्ट करके, बट वो नहीं चला,
उसके बाद हमने तीसरा सॉल्यूशन देखा जो चला, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, बिकॉज हम लोग एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं हमारे नंबर को स्टोर करने के लिए और चेक करने के लिए कि क्या हमने वो नंबर देखा है क्या प्रीवियसली। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछो ताकि मैं आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।